ओम साईं राम। आज का साईं वचन। बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, उन तूफानों से न डरना जो तुम्हारे मार्ग को अवरोध करने के लिए उठ खड़े होते हैं। तुम समझ रहे हो कि वह तूफान कौन से हैं जो तुम्हारे विरोधियों के द्वारा, जो तुम्हें भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ता देखकर ईर्ष्या करते हैं। वह सोचते हैं कि हमसे श्रेष्ठ कैसे है, किस लिए इसका सम्मान होता है, किस लिए इसको मूल्यवान बताया जाता है। क्या यह किसी बात में हमसे श्रेष्ठ है? यही ईर्ष्या उन्हें तुम्हें दुख देने के लिए प्रेरित करती है और वह दूसरों की बातों में आकर अपने कटु वचनों से तुम्हें हर संभव प्रयास करते हैं दुखी करने का। लेकिन तुम्हें उनके वाक्य जालों में नहीं फंसना है। तुम सही हो, तुम अपने हर कर्तव्य को पूर्ण निष्ठा से निभा रहे हो, मैं देख रहा हूँ। इसलिए उनकी बातों को सुनकर विचलित ना होना, क्योंकि वह तुम्हें तुम्हारे मार्ग से भटकाना चाहते हैं और तुम्हारा बाबा कभी नहीं चाहता कि तुम अपने मार्ग से भटको, क्योंकि तुम्हारा सतगुरु तुम्हारे साथ है और वह तुम्हारी नैया को कुशलतापूर्वक ही मंजिल तक पहुंचा देगा। इसलिए मेरे बच्चे, तनिक भी न घबराना कि जो तुमसे ईर्ष्या रखते हैं, शत्रु भाव रखते हैं, वे तुम्हारे लिए क्या सोच रहे हैं, कौन सी रणनीति, कौन सा षड्यंत्र तुम्हारे लिए तैयार कर रहे हैं। वह सब निष्फल हो जाएगा, क्योंकि बाबा देखता है कि जिसका सीधा साधा बच्चा किसी से कोई बुरा भाव नहीं रख रहा और वह अपनी विपरीत परिस्थितियों में भी संयम बनाए रखे, किसी से कोई आस नहीं लगा रहा, सिर्फ अपने बाबा से पुकार रहा है, फिर भी लोग उसे दुख देने से पीछे नहीं हटते, तो बाबा फिर आकर ऐसे लोगों को सबक सिखाते हैं और उसके जीवन में न्याय करते हैं। जो मेरे भोले बच्चे को, जो किसी के लिए दुस्वभाव रखता ही नहीं, सबके लिए सद्भाव रखता है और वह सीधा है, इसलिए वह अपने आप को परम चतुर मानकर उसकी सीधेपन का, उसके भोलेपन का मजाक उड़ाते हैं कि ऐसा कौन होता है जो अपने सुखों को त्याग कर दूसरों को सुख देने का प्रयास करे। लेकिन ऐसे मेरे बच्चे होते हैं जो अपने सुख की परवाह नहीं करते, दूसरों के सुख के लिए वह सब कुछ त्याग कर देते हैं। वह तुम्हारे इस भाव को तुम्हारी मूर्खता समझते हैं, लेकिन वह नहीं जानते कि मेरे बच्चे जो मेरी ऊर्जा वाले होते हैं, जिन्हें मैं विशेष प्रेम करता हूँ, वह ऐसे ही होते हैं। वह दूसरों के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर देते हैं। लेकिन वह लोग जो स्वार्थ से भरे हैं, चतुराई को ही वह अपना विशेष गुण मानते हैं, वह इन बातों को नहीं समझ सकते, वह उसे मूर्खता समझते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें किसी को देखकर अपने आप को बदलना नहीं है, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो गुण हैं वह मैंने तुम्हें दिए हैं, चाहे वह दया, करुणा, बलिदान, त्याग या दूसरों के प्रति संभाव रखने का हो, दूसरों के प्रति सेवा भाव, प्रेम रखने का हो, वो मैंने ही तुम्हें दिया है। तुम्हें ऐसे ही रहना है जैसे मैंने तुम्हें बनाया है। उन लोगों की जो वो तुम्हारे जीवन में दुखी परिस्थितियों का निर्माण करते हैं, उनकी बहकावे में ना आकर तुम्हें अपने मार्ग से नहीं हटना है। तुम जैसे हो वैसा ही रहना है, क्योंकि तुम्हारा जीवन उद्देश्यपूर्ण है, जिसका तुम्हें शीघ्र ज्ञान होगा। कोई भी तुम्हारे प्रति कितना भी कटु भाव क्यों न रख ले, कितना भी तुम्हारी सफलताओं को देखकर ईर्ष्या भाव क्यों न रखे, बाबा हर पल तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। तुम्हारे चारों ओर उनका सुरक्षा कवच है। वह हर कष्ट से, हर भय से, हर बुरी नजर से, हर नकारात्मक शब्द से तुम्हें बचाते हैं और सदैव बचाते रहेंगे, क्योंकि तुमने भक्ति का मार्ग चुना है। तुमने उस कठिन मार्ग को अपनी इच्छा से स्वयं चुना है, जिस पर तुम बाबा की कृपा से चलते हो और वही तुम्हें शक्ति देते हैं उस पर चलने की। चाहे कितने भी तूफान, कितनी भी मुसीबतें तुम्हें बार बार आकर क्यों न परेशान करें, लेकिन वह तुम्हें पराजित नहीं कर सकती, क्योंकि जिसके संग ईश्वर होते हैं, जो ईश्वर को पुकारता है, उनसे ही सहायता मांगता है, उनकी ओर ही आशा से निहारता है, उसके सब कार्य वही ईश्वर बनाते हैं। तुम्हें भी सारी संकटों से निकाल कर मैं तुम्हारे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, सब कुछ स्थिर भाव से तुम्हें प्रदान करूंगा। और वह लोग तुम्हारी उस सफलता को देखकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि यह संभव कैसे हुआ। लेकिन वह नहीं जानते, जो ईश्वर का प्रिय होता है, जो ईश्वर के अनुभवों को पाता है, हर पल उन्हें हर कठिनाइयों में
हर दुख सुख में हमेशा अपने ईश्वर को भजता रहता है, उनको जान जाता है, उनके अनुभवों को पाता है, वह परम सौभाग्यशाली होता है। और जब उसके प्रारब्ध समाप्त हो जाते हैं, जब भगवान के दिखाए मार्ग पर चलते चलते बहुत लंबा समय व्यतीत होता है, तो ईश्वर उसके सब कर्मों को काट कर, उसके सारे प्रारब्धों को नष्ट करके उसके जीवन में उसे भय प्रदान करते हैं जो किसी चमत्कार से कम नहीं होता। और ऐसे लोग जो उसे किसी काबिल नहीं समझते, उसे मूर्ख जानते हैं, उसके भोलेपन का मजाक उड़ाते हैं, उसकी पवित्र ऊर्जा को देखकर उस पर व्यंग और ताने कसते हैं, उसकी भक्ति का उपहास करते हैं, वह जब ईश्वर का वह चमत्कार उसके जीवन में प्रकट होता है जो उसको सब कष्टों से मुक्त करता है, तो वे आश्चर्यचकित हो जाते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में वो क्षण अवश्य आएगा जब तुम्हारी झोली मेरे आशीर्वादों से भरी होगी और तुम खुशी के आंसुओं से मेरा धन्यवाद कर रहे होगे कि बाबा, आपने सबको उन सवालों का जवाब दे दिया जो लोगों ने मेरे ऊपर ताने कसे, व्यंग, उपहास किया। आपने सबको उचित समय पर आकर सही जवाब दे दिया, जिनसे वह आश्चर्यचकित होकर उनके मुख खुले के खुले ही रह गए। मेरे बाबा, मेरी कितनी परीक्षाएं क्यों न हों, लेकिन आप मेरा साथ कभी ना छोड़ना। आप सदैव मेरे सर पर अपना हाथ ऐसे ही रखे रहना, जैसे माता पिता अपने बच्चे को हर परिस्थिति में थामे रहते हैं और उसके हित के लिए सदैव चिंतित रहते हैं। आपका साथ ही मेरा सबसे बड़ा खजाना है, जो मुझसे कभी कोई छीन ही नहीं सकता। जो बच्चा इतने सच्चे हृदय से मेरी भक्ति करता है, हर क्षण मुझे पुकारता है, हर परिस्थिति में मुझसे ही आशा रखता है, तो उसके जीवन में कोई भी कष्ट, कोई भी परेशानी लंबे समय तक टिक ही नहीं सकती। वह जितनी भी कसौटियों पर कसा जाता है, उतना ही उसकी चमक निकलती है और वह एक हीरा बनकर इस संसार में चमकता है, जिसकी चमक को देखकर लोग देखते ही रह जाते हैं और उसकी भक्ति की प्रशंसा करते हैं। शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में तुम्हारी भक्ति की शक्ति का भी परिचय लोगों को शीघ्र मिल जाएगा। खुशियां तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देने ही वाली हैं। मुझ पर विश्वास रखो, सब कुछ अच्छा होगा। प्रसन्न रहो, यशस्वी हो, दीर्घायु हो। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम।